आज मैं एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगेगी। लेकिन इस कहानी को अगर आप लोग पूरा सुनेंगे तभी अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी ऐसी है कि एक राजा जो है वो अपने आस-पास के राज्य के सारे राजाओं को अपने राजभवन बुलाता है। अपने राजगुरु को भी अपने राजभवन में बुलाता है और अपने यहाँ की नर्तकी को भी बुलाता है और अपने गुरुजी को खूब सारा सर्टिफ़िकेट दे देता है, मतलब सोने का सिक्का, कि गुरु महाराज जब आपको ये अच्छा लगे कुछ तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब वो नर्तकी जो है वो नृत्य करना चालू करती है, बहुत अच्छी नर्तकी रहती है, बहुत अच्छा नृत्य करना चालू करती है, पूरा रात नृत्य चलता है। जब भोर होने को आता है तो वो जो तबला बजाने वाला है उसको आने लगती है नींद, वो झपकी लेने लगता है। तो नर्तकी जो है उसको मतलब एक दोहा के रूप में उसको बताना जगाना चाहती है। तो वो दोहा बोलती है, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, ऐसा दोहा बोलती है। और वो दोहा सुन के वो जो तबला वाला है उसका तो नींद खुल जाता है, उसका नींद तो खुल जाता है। लेकिन इधर वो गुरु महाराज जो हैं वो पूरा जो सोने का सिक्का है वो ले जाके वो नर्तकी को दे देते हैं। वो राजकुमार जो राजा का लड़का रहता है वो अपना मुकुट ले जाके उस नर्तकी को दे देता है। वो राजकुमारी जो राजा की लड़की रहती है वो अपने गले का हार उतार के दे देती है। अब ये सब देख के राजा को सहन नहीं होता, राजा बहुत नाराज होता है और उठ के बोलता है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसा दोहा तुमने पढ़ा कि तुम्हारे इस दोहा से ये सब लुट गए, ये सब अपना सब चीज़ लुटा दिए। तो वो राजा का गुस्सा शांत कराने के लिए गुरु महाराज बोलते हैं कि महाराज आप गुस्सा ना होइए, शांत हो जाइए, इसमें नर्तकी की कोई दोष नहीं है, नर्तकी ने तो अपना काम सही तरीके से किया है, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो पूरा जीवन भर तपस्या और पूजा और अर्चना करने के बाद आज मैं यहाँ रात भर नाच मतलब नृत्य देखते रह गया। तो ये मेरी गलती है, मैं बहुत मतलब बुरा काम किया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपना कमंडल लेके और मैं वापस जा रहा हूँ। तो राजा फिर वो लड़के से बोलता है, तुमने क्यों अपना मुकुट दे दिया? तो लड़का बोलता है कि पिताजी इसने मेरा आँख खोल दिया कि मेरे को आप राजपाट दे नहीं रहे थे, आप बूढ़े हो चले, उसके बाद भी आप राज गद्दी में बैठना चाहते हो और मेरे को अब ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आज ही आपकी हत्या करने का षड्यंत्र बनाया था। लेकिन इस दोहा से मेरे आँख खुल गए कि अब कुछ दिन और सहन कर लेता हूँ, कुछ दिन के बाद तो आप अपने आप ही छोड़ दोगे राज गद्दी, मैं इसमें गद्दी में बैठ जाऊँगा। तो लड़की राजकुमारी से पूछता है कि भाई तुमने क्यों हार दे दिया? तो लड़की बोलती है, पिताजी आज ही आप मेरी शादी नहीं करा रहे थे, तो आज ही मैंने आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस दोहा के कारण मेरे को ये लगा कि अब इतना समय तो निकल ही गया है, अब थोड़े दिन और बचे हैं, थोड़े दिन और देख लेती हूँ, पिताजी मेरी शादी करा देंगे, मैं अपनी भक्ति हूँ। तो ये ऐसा इसके कारण मैंने अपना हार उसको दे दिया। तो राजा फिर ये चीज़ सुनता है तो वो बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो अपने लड़के को अपनी राजगद्दी देता है और खुद वन को चले जाता है। और नृत्यकी भी अपना नृत्य सोचती है कि मैं पूरा जीवन नृत्य में बिता दी, अब मैं पूजा पाठ ध्यान में अपना समय बिताऊंगी करके वो नृत्यकी भी अपना नृत्य छोड़ के और चली जाती है। तो ये कहानी आप लोग कैसे लगी दोस्तों? ज़रूर बताइएगा।